everyone, welcome back to English education. And today we will talk about how to introduce yourself with the school या with friends group, किसी इंटरव्यू बेस से या फिर कहीं पार्टी में कैजुअली कोई आपसे मिला, आपसे पूछा आपका इंट्रोडक्शन, तो वहाँ पे भी आप ये दे सकते। इंट्रोडक्शन तो एक फॉर्मल नहीं है कि हम लोग दे सकते हैं, बट इंग्लिश वर्ड एक ऐसा है कि हम लोगों को मतलब सबको अक्सर थोड़ी हिचकिचाहट होती है, हेजिटेशन होती है कि इंग्लिश से हम लोग बोलेंगे, इंट्रोडक्शन कैसे देंगे इंग्लिश में। तो कुछ ऐसे पॉइंट हैं जिनके थ्रू आप बहुत ही इजीली अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हैं किसी के भी सामने। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आई एम जया पाठक एंड चलिए स्टार्ट करते हैं हाउ टू इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीटिंग। तो क्या है? द फर्स्ट पॉइंट इज ग्रीटिंग। ग्रीटिंग मीन्स क्या होता है? अभिवादन। हम लोग क्या कर किसी के सामने जाएंगे तो बोलेंगे ना हाय सर, हेलो सर या हेलो मैम। तो फिर हम लोग उसके बाद क्या बोलेंगे? हेलो मैम, गुड मॉर्निंग। तो ये जो गुड मॉर्निंग है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ग्रीटिंग्स। कि हम लोग उनके सामने मतलब अभिवादन किए कि हाँ। फिर द सेकेंड पॉइंट इज थैंक्स देम। फिर उसके बाद में हम लोग उनको थैंक्स करते हैं कि हाँ उन्होंने हमें ये अपॉर्चुनिटी दी कि हम अपने आप को उनके सामने इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या बोलेंगे? थैंक्स देम। उन्होंने जो हमें अपॉर्चुनिटी दी उसके लिए। द थर्ड पॉइंट इज योर नेम। योर नेम। द थर्ड पॉइंट इज योर नेम। फिर हम लोग स्टार्ट करेंगे जैसे कि बट नेम में बोलते टाइम बहुत लोग बोलते हैं माई सेल्फ। माई सेल्फ इज अ रॉन्ग प्रोनाउंसिएशन। माई सेल्फ नहीं बोलना है आपको क्योंकि वो रॉन्ग होता है। आप बोल सकते हैं आई एम या फिर माई नेम इज। चाहे आप लोगों को स्टार्ट करना तो माई नेम इज से स्टार्ट कीजिए या फिर आई एम। जैसे आई एम जया पाठक तो मैंने बोला आई एम, या फिर माई नेम इज जया पाठक। बट माई सेल्फ ये नहीं यूज करना चाहिए, ये रॉन्ग होता है। द फोर्थ पॉइंट इज योर प्लेस। योर प्लेस, आप कहाँ से बिलोंग करते हो। आप फिर द फोर्थ पॉइंट इज योर प्लेस मीन्स आप कहाँ से बिलोंग करते हो। जैसे मैं बस्ती से बिलोंग करती हूँ तो मैं कहूँगी आई बिलोंग टू बस्ती, या फिर आई एम फ्रॉम बस्ती। या फिर अगर आप किसी जॉब पर्पज से किसी कहीं इंटरव्यू देने जा रहे हो तो सामने वाले के ऊपर तो आपको इम्प्रेशन दिखाना है, तो आप क्या बोलोगे वहां पे? हेल। एक वर्ड क्या होता है? हेल। मीन्स आपके परमानेंट एड्रेस के लिए वो होता है हेल। तो आप लोग क्या बोलोगे? आई हेल। जैसे आप लोग जहाँ के हो वहां का ऐड कर लेना, अगर कहीं और रह रहे हो तो आई हेल फ्रॉम बस्ती बट करंटली आई लिव्स इन अयोध्या। तो इससे सामने वाले के ऊपर एक अलग इम्प्रेशन होगा, एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा आपका। तो ये हो गया। द फिफ्थ पॉइंट इज योर जॉब। योर जॉब। द फिफ्थ पॉइंट इज योर जॉब, कि आप क्या कर रहे हो प्रेजेंट टाइम में। अगर आप एक बिजनेसमैन हो, अगर कैजुअली कहीं आप पार्टी में गए हो, किसी से मिले, तो अगर आप एक बिजनेसमैन हो तो आप बोलोगे आई एम अ बिजनेसमैन। या अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे आई एम अ स्टूडेंट। या अगर आप एक वुमेन हो या फिर हाउस वाइफ हो तो आप क्या बोलोगे? आई एम अ हाउस वाइफ वुमेन। ठीक है। या फिर अगर आप हो मतलब आप ना जॉब बताना कि आप क्या प्रेजेंट टाइम में कर रहे हो। तो ये हो गया आपका फिफ्थ पॉइंट। द सिक्स्थ पॉइंट इज योर पर्सनालिटी। योर पर्सनालिटी, आपका व्यक्तित्व कैसा है, आप कैसे पर्सन हो, उसको बताने के लिए हम लोग यूज करते हैं योर पर्सनालिटी। कि मतलब आप क्या, जैसे कि अभी मैं बोल दूं तो क्या बोलूं? आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। और ये शायद आप लोगों के लिए भी बेटर होगा। जो लोग जॉब पर्पस के लिए इंटरव्यू देने जा रहे हैं वो लोग अगर इसको यूज करेंगे तो ये एक सीक्रेट की हो जाएगी आपके लिए, कि आप सामने वाला ये सोचेगा कि अपने गोल को लेके इतना मीन्स एक अलग इम्पैक्ट पड़ेगा कि आई एम अ गोल ओरिएंटेड पर्सन। या फिर आप बोल दो आई एम अ ओपन माइंडेड गर्ल या ओपन माइंडेड बॉय, या फिर आप कुछ भी जो आपकी पर्सनालिटी हो। या आई एम अ स्टूडेंट ही बोल सकते हो अगर स्टूडेंट है तो, क्योंकि आपकी और क्या ही पर्सनालिटी। या फिर कुछ भी जो आपकी पर्सनालिटी हो आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। द सेवेंथ पॉइंट इज योर क्वालिफिकेशन। योर
योर क्वालिफिकेशन क्या है, ठीक है, आपकी क्वालिफिकेशंस क्या क्या हैं, आप उसके बारे में बोलो। अगर आप एक स्टूडेंट हो तो आप बोलोगे आई एम अ 7th स्टैंडर्ड स्टूडेंट या आई एम अ 12th स्टैंडर्ड स्टूडेंट, ये एक स्टूडेंट के लिए हो गया कि ऐसे बोलोगे। लेकिन अगर आप इसके स्टूडेंट्स अगर इस पॉइंट को स्किप भी करना चाहें तब भी कर सकते हैं। ये पर्सनली ये एक जॉब के लिए जो पर्सन इंटरव्यू देने गया है उसके लिए है कि आप क्या, आपकी डिग्रियां कौन कौन सी है। क्वालिफिकेशन में डिग्रियां होती हैं कि आपके पास आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन एमएससी, या फिर आई हैव अ, आपके पास जो हो आई हैव अ मास्टर्स डिग्री इन एमकॉम या फिर बीकॉम, कुछ भी आपके पास जो हो मीन्स आप उसका यूज करो क्वालिफिकेशन में। द 8th पॉइंट इज स्किल एंड एक्सपीरियंस। स्किल एंड एक्सपीरियंस, ठीक है, मीन्स क्या, आपके स्किल्स मीन्स होता है कि विकास कौशल, जैसे आपके अंदर कोई अलग, आपने अगर डिग्री अपना बैचलर डिग्री मास्टर्स डिग्री इनके अलावा अगर आपने कोई कोर्स कर रखा है तो उसको कहता है स्किल, मीन्स स्किल में ऐड करोगे। और फिर एक्सपीरियंस क्या होता है, अगर आप जिस जॉब के लिए गए हो, ये स्टूडेंट स्किप कर सकते हैं, ये केवल जॉब पर्पस के लिए है कि अगर आप कहीं गए हो जॉब के लिए, ठीक है, तो आप किसी दूसरी कंपनी में जॉब कर रहे थे, तो आप दूसरी कंपनी में किस पोजीशन पे जॉब कर रहे थे और मतलब कितने साल का एक्सपीरियंस है आपका, आप ये शेयर करोगे अपने 8th पॉइंट में, ठीक है। द 9th पॉइंट इज, 8th पॉइंट में आप अपना ये यूज करने के बाद 9th पॉइंट आपका सिंपली इजी है, ये स्टूडेंट्स भी ऐड कर सकते हैं अपने में, फैमिली, ठीक है, फैमिली के लिए आप अपना परिवार आपके यहाँ कैसे, अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली, सबसे बेटर होता है अगर आप एक ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो आप बोल दो आई लिव्स इन अ ज्वाइंट फैमिली, ठीक है, अगर आप ज्वाइंट फैमिली में रह रहे हो तो ये बोल दो। या फिर अगर आप ज्वाइंट फैमिली नहीं, आप अपने मेंबर्स कि आपके घर कितने मेंबर्स हैं, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल मेरे घर 9 मेंबर्स हैं, तो मैं क्या बोलूंगी, देयर आर 9 मेंबर्स ऑफ अस इन माय फैमिली, ठीक है, तो ये हो गया आपका फैमिली। उसके बाद क्या आती है आपकी हॉबीज, 10 नंबर पे आपकी क्या आएंगी, हॉबीज, मीन्स आपकी हॉबीज क्या हैं। तो जो 1st to 5th क्लास के स्टूडेंट्स होते हैं वो लगाते हैं माई हॉबीज इज डांसिंग, माई हॉबीज इज सिंगिंग, ऐसा 1st to 12th तक अगर आप लगाओगे तब भी बेटर। बट आजकल 12th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स भी स्टैंडर्ड लेवल में आ जाते हैं, तो वो भी अगर अपना इंट्रोडक्शन कहीं दे रहे हैं तो माई हॉबीज लगाना बंद कीजिए, क्योंकि ये बहुत पुराना हो गया है। आप लोग यूज कीजिए आई लाइक, जैसे अगर आप बोले आई लाइक रीडिंग नॉवेल्स, या फिर आई लाइक रीडिंग बुक्स, या आई लाइक डांसिंग, आई लव सिंगिंग, मीन्स आप इसको ऐड करेंगे तो एक अलग इम्प्रेशन भी, एक अलग इम्पैक्ट भी पड़ेगा सामने वाले के ऊपर, और आपका मीन्स सामने वाला समझेगा कि आप अपनी हॉबीज ही बता रहे हो। तो ये हो गया। द 11th पॉइंट इज, एंड ये लास्ट पॉइंट है आपका, ये है इंड योर आंसर, ठीक है, इंड योर आंसर। आप अपना आंसर इंड कैसे करोगे, क्या बोलोगे कि आंसर इंड करने के लिए, एक सिंपली लाइन कि दैट्स ऑल अबाउट मी, थैंक यू, इतना इजली आप अपना इंट्रोडक्शन दे सकते हो। इसके अलावा कल मैं आपको इसके अलावा नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा इसका फुल मीन्स आप कैसे अपना एक्सपीरियंस पूरा मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में दूंगी। उस थैंक यू, इतना आप इतने दूर तक मेरा वीडियो देखे इसके लिए। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।